बाकी के लोगों के लिए, जो कोई लेट आता है या फिर कोई नहीं आ पाता है उनके लिए। तो हम लोग स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो जैसे मैंने कहा था, आप सभी लोगों का पहले तो स्वागत करता हूं पुनः कि आप लोग आए, पधारे इस बलराम जयंती पर। छोटा सा ही प्रोग्राम घर पर ही मैंने रखा, हालांकि आग्रह था सोनी जी का कि हम इसको इंडियन कॉन्सुलेट में रखें। सो क्षमा चाहते हैं, अगली बार कभी कुछ रहेगा तो हम कैसे रखेंगे, परंतु उसमें कुछ दो तीन लाइक शायद इंडियन कॉन्सुलेट में अपने सिर्फ इंडियंस ही अलाउड हो जाते हैं, फिर वापस अन्य नेशनलिटीज अलाउ नहीं हो पाती है, जैसे हमारे लंदन वाले, यूके वाले बैठे हैं या उनको कैसे, और हाँ सुनील प्रभु और बैठे हैं पाकिस्तान से, सो बिकम्स डिफिकल्ट। तो उसके लिए भी कल मैंने थोड़ा आगे पीछे होके मैंने कैंसिल किया था, मैंने बोला घर पे ही चलाते हैं। हरे कृष्णा। तो हाँ हाँ, मैं नहीं आ पाया, सॉरी प्रभु तो बहुत विशेष दिन होता है तो विशेष ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए भगवान का, भगवान का विशेष ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। दिन हमारा तभी पवित्र होता है जब हम भगवान को ग्लोरीफाई कर सके, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है भगवान की सेवा करना। तो भगवान का ग्लोरीफाई करे बिना वो दिन कोई अधूरा हमारे लिए। तो ग्लोरिफिकेशन के लिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक श्लोक शेयर किया है ग्रुप में। हाँ हाँ, दोनों में शेयर किया है, मैंने आज किया है, मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप लोगों ने खोल लिया, ठीक है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्ण स्वयं तन्हार द्वितीय देह श्री बलराम। एका स्वरूप दोने भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीले रसहाया। कृष्ण लीला रे सहाया। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तन्हार द्वितीय देह श्री बलराम। एक स्वरूप दोने भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाया। कोई एक प्रभु जी, कोई एक माता जी रिपीट करिए। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, द्वितीय देह श्री बलराम। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक स्वरूप द्वये भिन्न मात्र काय, एक स्वरूप दोने भिन्न मात्र काया, कृष्ण लीला रसहाय। आद्य काया कृष्ण लीला रसहाया। माता जी ले। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तन्हार द्वितीय देह श्री बलराम। एक स्वरूप भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाया। बच्चे में से कौन पढ़ेगा? यस।
सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान तन्हर द्वितीय देह श्री बलराम एक ही स्वरूप दोन भिन्न मात्र काया युह कृष्ण आद्य काय कृष्ण लीला रसहाया। हरे ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से, मेरे पीछे दोहराइए। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा is the fountainhead of all incarnation. Lord Balarama is his second body. These two are one and the same identity. They differ only in form. Lord Balarama is the first bodily expansion of Krishna, and he assists in Lord Krishna's transcendental pastimes. हरे कृष्ण। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो ये जो लाइन है ये मैंने चैतन्य चरितामृत से लिया है ताकि ओपनिंग आप लोगों को जस्ट समझा सकूं कि कृष्ण कौन है, बलराम कौन है, क्योंकि कई बार आप लोगों को तत्व पता होगा बलराम जी कौन है, कृष्ण के बड़े भाई है ना। तो तत्व से आज हमें जानना है, क्योंकि रिश्ते से हम सबको पता है कृष्ण के बड़े भाई है और पिछले जन्म में वे राम के छोटे भाई थे, है ना। इतना सबको जानते हैं कि भाई जो लक्ष्मण थे आज बलराम है और वही कलयुग में नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आए थे। तो इनको हम समझने के लिए पहले इनको तत्व से हमें जानना होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने श्लोक लिया आज चैतन्य चरितामृत का। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना पीछे? हरे कृष्ण। तो सभी अवतारों के स्रोत, फाउंटेन हेड शब्द किया ना शिला प्रभुपाद ने, फाउंटेन हेड। तो सभी अवतारों के स्रोत स्वयं भगवान कृष्ण है। सो स्वयं भगवान कृष्ण, ये वर्ड स्वयं भगवान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अवतार, ये मीन्स व्यासदेव जी कह रहे हैं कि ये कविराज कृष्ण गोस्वामी कह रहे हैं कि व्यासदेव जी ने जितने भी अवतार पहले लिखे थे उन सब के मीन्स आदि, मीन्स लेके फाउंटेन पहले शुरू होता है ऊपर से, फिर नीचे गिरता है, फिर ब्रांचेस में डिवाइड होते होते कई बार ऐसे गिरता है। तो ये सबसे पहले कृष्ण है और उसके बाद में सारे देवी देवता और भगवान वगैरह सब आते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण आदि मूल कृष्ण है। मूल बोलते हैं जड़ों के जो बोलते हैं ना, मूल, वो कृष्ण है। तो इस डेफिनेशन को शीला व्यासदेव ने भागवतम में भी डिफाइन किया है। भागवतम में उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे हैं श्रीमद् भागवतम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो 18,000 श्लोकों का एक मूल परिभाष श्लोक लिखा है, एक मूल परिभाष श्लोक लिखा है। मूल परिभाष अर्थात 18,000 श्लोकों को यदि समझना है तो किसके लिए समझना है, उस एक श्लोक को परिभाष सूत्र कहा जाता है। तो परिभाष सूत्र में कहीं पर भी हम 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम के पढ़ें तो उसका कंक्लूजन इस एक श्लोक को समझने का ये समझाया गया है। तो ये सूत्र श्लोक कौन सा है, मेरे पीछे दोहराइए। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रुडयंती युगे युगे। तो व्यासदेव जी लिखते हैं कि अभी तक मैंने जितने भी अवतार को डिफाइन किया है, जितने भी, क्योंकि उन्होंने एक सारे पुराण लिखे थे, 18 पुराणों की रचना की थी। सबसे आखिरी वाला श्रीमद् भागवत महापुराण था। तो उन्होंने 18 पुराण लिखे, गणेश पुराण, देवी पुराण, महेश शिव पुराण, ऐसा अनेकों पुराण को कंप्लीट करते करते वे फिर भी बड़े बेचैन थे कि भाई मुझसे कुछ न कुछ छूट गया है। उसी समय उनके गुरुदेव नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि मुझे बेचैनी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बराबर है, तो बता क्या क्या किया है। तो वे सारा डिफाइन करते, मैंने इनके बारे में लिखा है, इनके बारे में लिखा है। तो बोलते होगा तो सही, बेचैनी तुमने मेल मूल का तो लिखना ही छोड़ दिए, तो मेन भगवान के बारे में तो लिखा ही नहीं और बाकी सब लोगों को लिख दिया और लोगों को कंफ्यूजन खड़ा कर दिया ताकि लोग आपस में कंफ्यूज रहे कि कौन भगवान है, कौन देवी देवता है, क्या है, कुछ कंफ्यूज रहे। तो बोलते कि अरे हाँ बिल्कुल सही। तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम के संकलन की रचना शुरू की। तो श्रीमद् भागवतम में वो जितने सारे देवी देवता, जितने सारे
अवतार विष्णु के भी, आप राम ले लो, नरसिंह ले लो, जितने भी अवतार है उन सबको अभी तक मैंने जितने भी अभी तक जो डिफाइन किए हैं वे सारे के सारे जो है सो या तो भगवान के अंश है या उनकी लीलाओं की एक कला है। ठीक है, समझते हो ना कि ले भगवान का एक पार्ट है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि एकांशेन स्थितो जगत, कि भाई लाइक मेरे एक अंश में सारा जगत स्थित है और इस जगत में ही सारे देवी देवता सभी आते हैं, तो मेरे एक अंश में वो स्थित है, भगवान कहते हैं। तो या तो ये तो एते चांस कला पुंसाम, तो ये सारे एक अंश पार्ट के कृष्ण के या फिर उनकी लीलाओं के कला है। परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किंतु तू आता है जब संस्कृत में वर्ड, उसका अर्थ होता है किंतु। किंतु कृष्ण भगवान स्वयं, तो ये स्वयं भगवान जो वर्ड यूज किया चैतन्य चरितामृत में, ये भागवतम से उठाया कि स्वयं भगवान कौन है। ये व्यासदेव जी बता रहे कि अभी तक मैंने जो भी किया है ये सारे है, लेकिन ये बाकी सब उनके या तो अंश हो सकते हैं या कला हो सकते हैं, परंतु भगवान कृष्ण एक है। हाँ, तो उन कृष्ण को आगे की लाइन आते, तन्हारे द्वितीय देह श्री बलराम है, उस कृष्ण के प्रथम विस्तार मतलब एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं प्रथम एक्सपेंशन स्वरूप। हाँ, तन्हारे द्वितीय देह, उनके जो देह स्वरूप है वो बलराम जी है। तो उनके स्वरूप अर्थात जो इक्वल रूप में हो, है ना, जो ऑलमोस्ट इक्वलेंट हो, उसको स्वरूप बोला जाता है। और बाकी कोई इक्वलेंट नहीं होता है उसको स्वरूप नहीं बोला जाता है, भिन्न रूप बोला जाता है। तो एक ही स्वरूप दोने भिन्न मात्र काया, फिर बोलते हैं आगे कि दोनों का एक ही स्वरूप है लेकिन मात्र काया से भिन्न है, अर्थात ये जो शरीर का अपीयरेंस है उससे वे डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है? बलराम जी एकदम श्वेत रंग के, जैसे एकदम फेन होती है ना, मलाई की फेन होती है ना, एकदम श्वेत उस कलर की, या फिर सर्दी के बादलों का जो रंग होता है सफेद कलर का, तो उस रंग के बलराम जी है। और कृष्ण कैसे है? मेघवर्ण, है ना, जो बारिश के अंदर जो डीप नीले कलर के बादलों का जो कलर आता है, कृष्ण उस सांवले कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार ये खाली एक ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अदरवाइज ये दोनों सेम है। तो होता क्या है, जब सृष्टि की रचना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। तो एक्सपैंड करना शुरू करते हैं तो यही सिद्धांत हमको यहाँ समझना है। सबसे पहली बात है कि ये सिद्धांत है जो हमको यहाँ समझना है। मैंने बोला ना तत्व, वी हैव टू अंडरस्टैंड दी तत्व। सो वो तत्व कैसे समझ सकते हैं, ये सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, और जब वे एक्सपेंशन करते हैं और इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के स्रोत भी है, वे जब विस्तार करते हैं तो लेफ्ट अंग से राधा रानी को, लेफ्ट अपने हार्ट के लेफ्ट साइड से राधा रानी को और राइट साइड से श्री बलराम जी को प्रकट करते हैं। ओके, तो ये जो मीन्स वो क्यों करते हैं? ताकि इस सृष्टि की रचना हो सके और उनके रसों का विस्तार हो सके। सृष्टि की रचना और रसों का विस्तार हो सके, इन दोनों के लिए वे अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। बिकॉज सृष्टि तो बनानी है, क्योंकि जैसी सृष्टि कैसे बनती है ये भी आगे हम समझेंगे। तो उनके विस्तार, तो ये विस्तार जो होते हैं मीन्स एक्सपेंशन जो होते हैं, एक्सपेंशन आप समझते हो ना, कृष्ण की 16,100, मैं अभी ये समझा। विस्तार भी दो रूप के होते हैं, एक तो स्व अंश, स्वांश जिसको हम बोलते हैं, और एक होते हैं भिन्न अंश। ओके, एक होता है स्वांश और एक होता है भिन्न अंश। तो स्व अंश कैसे होता है? स्व अंश जिसको हम विष्णु तत्व बोलते हैं, मीन्स वो बिल्कुल अपने आप को अपने ही स्वरूपों में प्रकट करते हैं, अपने आप को अपने ही स्वरूपों में प्रकट करते हैं। और भिन्न अंश वो है जो अपने से दिखते बिल्कुल वैसे ही है लेकिन अपने से अलग है। भिन्न मतलब अलग है। तो एक तो मैं खुद हूं, मैं खुद एक्सपैंड कर रहा हूं, तो मैं खुद कैसे एक्सपैंड करूंगा? तो स्वांश जो स्व अंश होता है वह भी फिर आगे इंटरनली दो प्रकार से डिवाइड होते हैं। एक वो जो वह खुद एक्सपैंड करते हैं, वे एक है परंतु खुद एक्सपैंड कर सकते हैं इनटू मल्टीपल थिंग्स। तो कृष्ण ने ऐसे कहा किया था, भागवतम में कहीं रेफरेंस आता है, रासलीला में अपने आप को हजारों में एक्सपैंड किया था। दूसरा, जब उनकी 16,108 पत्नियां थी तो पत्नियों से मिलने जाते थे, तो जैसे ही भवन में एंट्री होते थे
एक कृष्ण 16,108 कृष्ण बन जाते थे। और ब्रह्म विमोहन लीला में अपने आप को एक्सपैंड किया, अनेकों कृष्ण अनेकों गायों में और मैं सब में। तो एक वो होते हैं जो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं अपने ही स्वरूपों में, और एक वो होते हैं जो उनको उनसे मीन्स लाइक उनको हेल्प करने के लिए, आगे का सृष्टि का क्रिएशन करने के लिए उनके जैसे ही होते हैं, परंतु उनसे कुछ थोड़ा अलग होते हैं। ओके, तो एक खुद एक्सपैंड करना और एक एक्सपेंशन को एक्सपैंड करने देना। ठीक है, ये अभी तक बात समझ में आ रही है कि बहुत ऊपर से आ रहा है? ठीक है, तो बलराम जी ये जो स्वांश के दूसरे प्रकार के अंश है उसकी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो एक तो कृष्ण अपने आप को 16,000 में एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरा उन्होंने प्रकट किया। कौन सा? हाँ, वो लीला के लिए। तो ये मैं बोला दो कारण है, एक तो क्रिएशन के लिए और दूसरा रसों का आस्वादन करने के लिए। तो लीलाओं के अंदर ही रसों का आस्वादन होता है, तो लीला करने के लिए। तो ये बलराम जी वो दूसरे स्वांश के कैटेगरी है। आज हम बलराम जी के बारे में पूरा समझेंगे, तो कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए बलराम जी कौन है। तो दूसरे प्रकार के श्वांश विस्तार है, तो दोनों एक ही है परंतु अलग भी है। समझ में आ गया ना? तो बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। कैसा करते हैं? 5 रसों में, 5 रसों में सेवा करते हैं। तो या 5 रूप धारण करते हैं, कृष्ण को हेल्प करने के लिए 5 रूप धारण करते हैं। ये 5 रूप कौन से और क्यों करते हैं? वो कृष्ण की लीला के लिए, जैसे माता जी ने अभी कहा, और कृष्ण सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने के लिए। तो सृष्टि को बढ़ाना है, क्योंकि अभी कृष्ण है और बलराम जी और राधा रानी को प्रकट किए हैं। ये एकदम आदि की बात कर रहा हूं मैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, ये अनादिर आदिर गोविंद की बात कर रहा हूं मैं। तो अनादि काल से जो गोविंद चले आ रहे हैं, तो वे जब एक्सपैंड करते हैं तो सृष्टि की रचना के लिए वे पहले चतुर्व्यूह को धारण करते हैं। 4 हाथों वाले 4 एक्सपेंशंस को ये बलराम जी जो है सो अपने आप को चतुर्व्यूह में एक्सपैंड करते हैं, 4 व्यूहों में। तो चतुर्भुज वाले वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, है ना? अनिरुद्ध भी बैठा है प्रद्युम्न बैठा है आपके पास, प्रद्युम्न भी बैठा है, अनिरुद्ध। तो ये चारों में एक्सपैंड करते हैं। उसमें से संकर्षण मेन है। ओके, तो संकर्षण, ये बात नहीं है कि अलग अलग भी इंपॉर्टेंट है। आज संकर्षण से आगे बढ़ाएंगे। संकर्षण से आगे वे नारायण का स्वरूप लेते हैं, नारायण से फिर वापस चतुर्व्यूह का रूप आता है, और वहां से एक्सपेंशन शुरू होता है। वे 3 पुरुषों के इसमें एक्सपैंड होते हैं। बलराम जी, हमको क्या लगता है कि कृष्ण अभी तक एक्सपैंड हुए, विष्णु एक्सपैंड हुए ना, तो बलराम जी संकर्षण होके संकर्षण के थ्रू आगे बनते हैं क्या बोलते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु। तो ये प्रथम पुरुष अवतार है, कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर पर लेट जाते हैं। कारण सागर पर लेटकर श्वास लेते हैं तो उनके मुख से उनके शरीर के रोम छिद्रों से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड प्रकट होकर उनमें कोई जान नहीं रहती है। तो ये गर्भोदक्षा है। फिर वापस बलराम जी गर्भोदक्षा विष्णु के थ्रू अपने एक और अंश को क्रिएट करते हैं, और वो होता है कारणोदक्षा विष्णु एक और अंश को क्रिएट करते हैं, वो होता है गर्भोदक्षा विष्णु। और गर्भोदक्षा विष्णु हर एक ब्रह्मांड में एंटर करते हैं और ब्रह्मांड में हलचल शुरू होती है। फिर ब्रह्मांड के इसमें से कमल नाल एक निकलता है और कमल का फूल ऊपर आता है, और वहां पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी प्रथम जीव है जो भिन्न अंश है, जो भिन्न अंश है। तो अभी तक ये बलराम जी, विष्णु, संकर्षण, ये सारे स्व अंश है, और ब्रह्मा जी से आगे फिर भिन्न अंश शुरू होता है। ठीक है, उसमें शिव जी से कंफ्यूज मत होना, शिव जी का भी कभी हम और जिक्र करेंगे। शिव जी ब्रह्मा जी से भले ही बाद में प्रकट हुए हो, परंतु फिर भी ब्रह्मा जी तत्व से ऊपर, ब्रह्मा जी से तत्व में ऊपर है। तो क्योंकि वे सदाशिव के एक अंश है, अर्थात विष्णु का ही एक विकृत रूप है जिसमें सदाशिव कहा जाता है। तो खैर हम आज उस लीला में नहीं जाएंगे। तो यहां तक हो गया। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, ये दो विष्णु में डिवाइड हो गए। थर्ड विष्णु है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि क्षीर सागर के निवासी है। ये क्षीर सागर के विष्णु चतुर्भुज रूप में सारे जीवों के अंदर एंटर करते हैं। तो ब्रह्मा जी जब क्रिएशन शुरू करते हैं अनेकों जीव को प्रकट करते हैं, 84 लाख जीवों को प्रकट करते हैं, 84 लाख स्पीशीज। हर एक स्पीशीज के अंदर जब तक हलचल नहीं होती है, जब तक परमात्मा अंदर नहीं आता है, तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर एंट्री लेते हैं। तब जाके बच्चा रोना शुरू करता है कि मैं इस जगत में आ गया। यदि वो परमात्मा स्वरूप अंश यदि हमारे शरीर में प्रकट ना हो तो बच्चा
जीवित नहीं होएगा। तो ये समझ, तो ये तीन तो ये पुरुष अवतार लेते हैं, और चौथा अवतार लेते हैं, मीन्स चौथा रूप धारण करते हैं शेषनाग का, अनंत फनों वाले शेषनाग का, और जो ईच ब्रह्मांड को अपने फणों के ऊपर स्थान देते हैं। ठीक है ना, जब अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं कारणोदक्षय विष्णु के रोम छिद्रों से, तब उनको अपने अनंत फणों के ऊपर एक राई के दाने के वैसा एक एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का हम कभी जिक्र किए थे भक्ति वृक्ष में कि कितनी बड़ी चीज होती है, परंतु वो अनंत शेष के एक फन के ऊपर राई के दाने के बराबर है। तो इतना, हाँ 84 लाख। हाँ, तो बहुत, तो इतना, तो चौथा रूप उनका वो है। और पांचवा रूप, समझ ला, 5 रूपों में वे कृष्ण की हेल्प करते हैं। तो ये चौथा रूप यहाँ तक है, तो ये सारे क्रिएशन से रहता है। और 5वां रूप वे धारण करते हैं, कृष्ण के साथ साथ उनके पार्षद बन के अवतार लेते हैं। जैसे राम के युग में लक्ष्मण का, इसमें बलराम जी का, ठीक है, और नित्यानंद प्रभु का, जैसे मैंने कहा था। तो सिद्धांत हमें ये समझना है यहाँ पे कि ये जो एक्सपेंशन है, यहां से शुरुआत होती है कृष्ण और बलराम की। तो हम जितने भी एक्सपेंशन है, ये बलराम जी से आगे चल के एक्सपेंशन आए हैं, इसलिए बलराम तत्व तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव का क्या स्वरूप होता है, अब हम भिन्न अंश पे आते हैं। भिन्न अंश का क्या स्वरूप होता है? भिन्न अंश का स्वरूप क्या होता है? भक्ति वृक्ष वाले सभी जानते हैं। नहीं, इट्स ओके, बट भक्ति वृक्ष वाले कोई बता सकते हैं जीव का क्या स्वरूप होता है? जी, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, है ना। जीव का क्या स्वरूप होता है? जीव का स्वरूप है कि सिर्फ कृष्ण का वह दास बन सकता है, कभी अपने आप को मालिक नहीं कह सकता। ये धरती किसकी है? मालिक की है। बोलता है हमारी है, मेरी है। मेरी नहीं है, ये आप नहीं थे तभी भी थी। बोलता है हमारा प्लॉट है। आप नहीं थे तब, उसके पहले वो प्लॉट कोई ओनर कोई और था, उसके पहले कोई और था, और जाओगे तो धरती माता थी, और बाद में धरती माता के पति कृष्ण थे, है ना। वराह रूप में धरती माता के पति कृष्ण ही है, उनका एक वन ऑफ द स्वरूप। तो हम देखोगे ये तो सारे वहां तक जाएगा, आप अगर निकाल सकते हो रिकॉर्ड अपना, पॉसिबल नहीं है ना। तो समझने वाली बात है। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। ओके, तो दास, अब दास है तो दास को क्या करना चाहिए, ये कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? गुरु, है ना। तो अभी तो सिर्फ एक्सपेंशन में इतने ही हुए, तो फिर कौन सिखाएगा? तो इसीलिए कहा जाता है, अब ये प्रश्न जो होता है कि सिखाएगा कौन, तो ये भगवान के जो पहले विस्तार है, ये आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये सेवक भगवान है। दोनों में भिन्नता नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। शुरू में श्लोक में पढ़ा था ना, दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये सेवा करने वाले भगवान है, और कृष्ण सेव्य भगवान है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर में कहते हैं ना कभी, भोग, आप सब उपभोक्ता हो, मैं भोगता हूं। आप ये मत सोचो कि आप भोग रहे हो, भोग तो मैं रहा हूं, आप सब उपभोक्ता हो, उसको रीयूज कर रहे हो, है ना। तो बलराम जी जो प्रथम अवतार है कृष्ण के एक्सपेंशन, वे ही हमको सिखाएंगे कि इस धरती पे क्या हमें कार्य करना चाहिए। अब क्या कार्य करना चाहिए, क्या सिखाएंगे? तो अभी हम लोग कभी मंगल आरती, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी है? पर प्रभु ने और ने सुनी है कि लाइक हम सवेरे मंगल आरती में गाते हैं कि क्या गाते हैं? एक्चुअली सिखाएंगे भक्ति के बारे में। इंपॉर्टेंट वो है कि कभी भी भक्ति, भगवान से कैसे जुड़ना चाहिए। भक्ति किसको कहते हैं? भगवान से जुड़ना। अपना जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको भगवान के साथ किस प्रकार कनेक्ट करें, वही भक्ति है। तो मंगल आरती में हमारे पास एक लाइन आती है क्या, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना। तो ये अनेक सेवाएं बताई गई, श्री विग्रह की आराधना करना, मंदिर मार्जन करना, भगवान की सेवा करना, उनको चामर दिखाना, डुलाए दिखाना। अभी हम आरती में भी गा रहे थे तो ये सब शब्द आ रहे थे। तो ये सब सिखाएंगे कौन आपको? तो उसके अंदर ही लाइन आती है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। तो गुरु हमको ये सब सिखाएगा, गुरु हमको ये सब सिखाएगा। तो आज तो बलराम जी है नहीं हमको सिखाने के लिए, इसलिए आज गुरु हमको सिखाते हैं। तो ये गुरु कौन है? इनको ये सिखाने का आध्यात्मिक बल कहाँ से मिलता है? बलराम जी से मिलता है। कोई भी चीज की शक्ति चाहिए, लाइक गुरु ऐसे ही नहीं बन जाता है। गुरु वही होगा जो पहले उसने एज ए डिसाइपल रहा हो, शिष्य रहा हो, अपनी गुरु की सेवा की हो, तब जाके वह गुरु बन सकता है, शास्त्रों में निपुण हुआ हो। बलराम जी ने कृष्ण की या लक्ष्मण जी ने राम की बहुत सेवा की थी, और वे इसीलिए गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी गुरु को ये जो अथॉराइजेशन या अथॉरिटी मिलती है,
वह केवल और केवल बलराम जी से मिलती है, क्योंकि बल उनसे ही थ्रू आता है। और बल हमें आध्यात्मिक जगत के लिए ही चाहिए। भौतिक जगत के लिए ओके, हम जिम जाएंगे, थोड़ा बॉडी बना लेंगे, बल पालेंगे, ठीक है, परंतु आध्यात्मिक जगत के लिए जो बल चाहिए, भक्ति का बल चाहिए, वे केवल और केवल बलराम जी ही दे सकते हैं। इसीलिए बलराम जी की कृपा के बिना डोंट थिंक दैट वी कैन गेट कृष्ण प्रेम। और आज के डेट में वही बलराम जी हमारे गुरु के रूप में आते हैं, और गुरु भक्त को दीक्षा देता है। कोई भक्त दीक्षा लेके गृहस्थ रहता है, कोई आगे चल के संन्यास लेता है, वह भी गुरु बनता है, और वह अपने भक्तों को इसी तरह परंपरा में, गुरु शिष्य की परंपरा में दीक्षा देते आगे चलता रहता है। तो इस प्रकार ये जो मीन्स लाइक गुरु का जो काम है, वह जो है सो बलराम जी प्रदान करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में मीन्स लाइक श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक का एक पार्ट कोट करूंगा, जिसमें बलराम जी के बारे में बताया गया है कि नमो विज्ञान मात्राए परमानंद मूर्तये। ये 6वें अध्याय के 6वें स्कंद के 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है। ओके, तो इसमें वे क्या कह रहे हैं कि नमो महाविज्ञान विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? साइंस, है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, इस्कॉन है साइंस ऑफ कृष्णा को समझना, इतना मतलब साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस भी ये साइंस है, कोई आज तक सोच नहीं पाता था। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि बिल्कुल इट इज अ साइंस, it is a science of Krishna consciousness, how to know Krishna, how to reach to Krishna. हाँ, विज्ञान मात्राय, मात्राय अर्थात ओरिजिनल सोर्स। विज्ञान का ओरिजिनल सोर्स कृष्ण है, उनको समझना। ओके, और विज्ञान का एक और अर्थ होता है साइंस ऑफ सोल। तद विज्ञानार्थम, एक श्लोक में से संस्कृत में आते हैं, तद विज्ञानार्थम जिज्ञासुम श्रेयम उत्तमम। अर्थात वह व्यक्ति जिसने ये तत्व ज्ञान को जाना है और तत्व ज्ञान गुरु से समझा है, वह गुरु क्या ज्ञान देगा? आत्म का ज्ञान देगा। तो साइंस ऑफ सोल, तो ये इसीलिए साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मात्रा है, ये सोर्स ऑफ नॉलेज जो कि भगवान से आती है, बलराम जी के थ्रू हमें प्राप्त होती है। और एक और परमानंद मूर्ति, अर्थात वह जो परम आनंद आपको दे सकते हैं, क्योंकि जिसको भक्ति मिल जाएगी, जिसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, उसको नेचुरली आनंद, परम आनंद उसके जीवन में आने ही आने वाला है ना। नित्यानंद प्रभु, ये ना बलराम जी का ही पार्ट है इसलिए, लेकिन नित्य आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो ये बड़े जो ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं नित्य आनंद प्रभु, ये भी बलराम जी का ही पार्ट है। तो नित्य आनंद में रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहती है। तो इस प्रकार बलराम जी का ये तत्व हमको समझना चाहिए। और बलराम जी कृष्ण को मदद करते हैं ना, एक और पार्ट समझा था हमने, एक तो एक्सपेंशन में मदद करते हैं, तो इस प्रकार एक्सपेंशन हुआ, और दूसरा उनको पर्सनली आके सेवा करते हैं ना। तो पर्सनली 5 रसों में उनकी सेवा करते हैं, 5 टाइप्स ऑफ रसों में सेवा करते हैं। और ये 5 रस मुख्य रस है, हमने 12 रस समझे थे भक्ति वृक्ष में, है ना, 12 रस समझे थे हमने। तो 12 रसों में से 5 इंपॉर्टेंट है, ये भी समझा था। तो इन 5 रसों में बलराम जी ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे भगवान की सेवा की जानी चाहिए। और 5 रस में क्या है? एक तो शांत रस है। शांत रस में कैसी सेवा हो सकती है भगवान की? प्रेयर नहीं, घंटी, प्रेयर। धाम, धाम इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी भी कृष्ण आते हैं तो सबसे पहले उनका धाम आता है। क्योंकि हम ऐसे ही वृंदावन धाम, मथुरा धाम, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारिका धाम, धाम बोलते हैं ना इन सब चीजों को, जहां भगवान ने अपने स्पेशल जगह पे प्रागट्य की लीला की है, वे सारे हमारे लिए धाम बन गए। तो ये जो भूमि का टुकड़ा है धाम, अरे कृष्णा वेलकम, ये जो धाम है और कोई नहीं, बलराम जी का एक्सपेंशन है। वे धाम के रूप में आते हैं और फैसिलिटेट करते हैं कृष्ण को कि आप ये सब कार्य यहाँ पे करो, अपनी लीलाएं करो, मैं आपको मदद करता हूँ। दूसरा, और उसके अलावा ये मृदंग है, करताल है, हारमोनियम है, घंटी है, ये सारी चीजें भी हम सोचते हैं ना भाई ये क्या ऑर्डिनरी होगा ना, ऑर्डिनरी नहीं है ये चीजें। ये सारी चीजें भगवान को सेवा में लग रही है, इसलिए ये शांत रस में भगवान के सेवा में लग रही है, इसको शांत रस बोलते हैं। दूसरा होता है दास्य रस। दास्य रस में, वैसे बलराम जी बड़े थे कृष्ण अवतार में, फिर भी दास रस में सेवा की उन्होंने। कैसे की? एक तो ठीक है, वो अलग बात है कि इसके पहले उन्होंने जब अवतार लिया था तब राम जी के
छोटे भाई की तरह लिया था। तो लक्ष्मण कुछ बोलने आते, बहुत क्रोध आता उनको, और राम जी बोलते लक्ष्मण लक्ष्मण, तो बेचारे चुप हो जाते थे, है ना। तो उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि भाई अगले युग में मैं आपका बड़ा बन के भाई बन के आऊंगा, मुझे आप रोक नहीं सकेंगे, आप मुझको बड़ा भाई बन के ही बुलाओगे। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम बड़े भाई बन के आ जाना। तो फिर कलयुग द्वापर युग में जब कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी के रूप में आए थे ना, उसमें भी जब कृष्ण का ध्यान रखने के लिए आए थे, तो जब कृष्ण ये गोचारण लीला और वत्स चारण लीला करते थे और बाहर जाते थे तो थक जाते थे कृष्ण, तब सो जाते थे, तो वो एज ए बड़े भाई, कभी कभी मदर भी करती है ना बच्चे के, ऐसा पैर दबाती है ना, मदर कोई दास नहीं होगी बच्चे की। परंतु बलराम जी यहाँ पे उनके तत्व है, उनको लीला के लिए हेल्प करने आए हैं, तो उनके पैर दबा के उनको कभी कभी बहुत आराम देते थे। तो इस प्रकार वे दास के रूप में, लक्ष्मण ने तो यही किया है ना। लक्ष्मण ने तो पूरे 14 साल, है ना, जब उर्मिला साथ में चलना चाह रही थी, भाई मैं भी चलती हूँ क्योंकि भाभी भी जा रही है तो मैं भी चलती हूँ, तो उन्होंने कहा अगर तू चलेगी तो फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तू तो यहीं रहे, मुझे सेवा करनी है 14 वर्ष राम की। तो इसीलिए लक्ष्मण भी उन्होंने दास्य भाव में सेवा की। फिर सखा भाव, सखा भाव में ये सब साथ में ही जाते थे गोचारण लीला के लिए, है ना। तो वत्स चारण, पहले छोटे थे तो वत्स चारण लीला, और फिर बाद में गोचारण लीला, और फिर असुरों का वध करने में भी, है ना, अपने वत्स इनके साथ में चलते थे, अनेक लीलाएं करते थे और एक दूसरे का ध्यान रखते। तो सखा भाव में भी उन्होंने सेवा की। सखा के अंदर एक दूसरे को उठा के ले जाना होता है, एक दूसरे को अरे हंसी मजाक करना होता है, हंसी टिटोली करना होता है, तो ये सब उन्होंने किया। फिर वात्सल्य भाव, बड़े भाई के नाते, बड़े भाई के नाते दे यूज्ड टू ऑलवेज, बलराम जी ये देखते थे कि भी किसी भी तरह मेरे कृष्ण को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना। नंदगांव में आप जाओगे तो आज भी कृष्ण बलराम के विग्रह एक ही कलर के हैं, बाकी जगह जाते हो तो एटलीस्ट अलग अलग कलर के रहते हैं। जैसे अब एटलीस्ट मैं बहरीन से आया हूँ या इंडिया में है तो 2 अलग अलग कलर के विग्रह रहते हैं, व्हाइट और ब्लैक या व्हाइट और ब्लू, है ना। परंतु आप नंदगांव जाओगे जो कि उनका ओरिजिनल प्लेस है, वहां पर वे सेम कलर के। क्यों? उनका भाव है कि भाई बलराम जी कृष्ण की सेवा के लिए आए हैं, वे रक्षा करेंगे उनकी, हर हालत में उनकी रक्षा करना ही करना है, इसीलिए उन्होंने सेम कलर। तो हुआ भी एक्चुअली एक लीला में भी उन्होंने यही किया था, भाई कृष्ण तेरा पीला कमली मुझे दे दे, मुझे तुम्हारी वो मोर मुकुट दे दे, और तेरे जो मुकुट दे दे, बांसुरी दे दे, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। तो कृष्ण ने बोला ले लो दाऊ, ले लो। वो लेके निकले तो कंस ने केशी को भेज दिया था उस समय, और केशी को बोला था कि भाई एक मुरली वाला एक लड़का है और वो पीले वस्त्र पहनता है, मोर मुकुट धारण करता है, पहले उसको खत्म करके आओ। तो गया है वो केशी, आया वृंदावन के यमुना घाट पे, देखा ये बैठा है, वहाँ बलराम जी बैठे हुए थे उस कपड़ों में, तो देखा है कि भाई कृष्ण बैठा है, उन्होंने एक जोर से लात मारी। तो बलराम जी सडनली पहचाने नहीं, मीन्स लाइक ऐसा समझ नहीं पाए थे, जोर से लात मारी, वो एकदम जोर से नीचे गिर पड़ा है। और केशी सोचा कि भाई मैंने तो आज कृष्ण को खत्म कर दिया, और वहां से प्रभु चक्कर हो गया। बाद में केशी का वध कृष्ण ने किया था, ओके, तो वो लीला अलग है। परंतु बलराम जी एकदम झटके से गिरे, और उनको तो कुछ होना नहीं था क्योंकि बलशाली है। तो बाद में उन्होंने बोला ये क्या है, फिर उनको समझ में आया अरे ये केशी कोई आके चला गया और मुझे पीट के चला गया। तो कृष्ण आए तो दौड़े दौड़े बोले ये तेरा मुकुट पकड़, ये तेरी ये मोर मुकुट पकड़, ये कमली पकड़, ये बांसुरी पकड़, तेरे कपड़े पहन के मेरे को असुर आज पीट के चला गया बोले, तो मुझे नहीं करना। तो इस प्रकार वो जो सो अपने इस भाव में, वात्सल्य भाव में भी उनकी सेवा करते थे। फिर माधुर्य भाव, माधुर्य भाव में अब बोलोगे माधुर्य भाव तो गोपी और कृष्ण के बीच में हुआ था या फिर राधा कृष्ण के बीच में हुआ था, तो इस भाव में कैसे सेवा की बलराम जी ने? तो बलराम जी ने उस सेवा को पूर्ण करने के लिए अपने एक स्वरूप को गोपी के स्वरूप में, दैट इज अनंग मंजरी नाम की गोपी से अपने आप को एक्सपैंड किया, जो राधा रानी की छोटी बहन बनकर आई थी। ओके, तो जब छोटी बहन बनकर आई थी तो वे बलराम जी इन एक्सपेंडेड रूप, स्वयं बलराम जी भी है और उनकी वो भी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, कृष्ण ने अनेक अपने आप को एक्सपेंड किया था। तो वो अनंग मंजरी कृष्ण के साथ में रास में भाग लेती थी। इस प्रकार वे माधुर्य भाव में भी उनका जो है सो सेवा करते थे। तो बलराम जी, तो ये तत्व से हो गया किस प्रकार उनका एक्सपेंशन हुआ और किस प्रकार उनका कृष्ण की लीला में उनको मदद करना हुआ। अब आते हैं उनके अवतार के ऊपर, ठीक है। आज के दिन उनका अवतार हुआ था, आज के दिन उनका आविर्भाव हुआ था, है ना। तो भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है
क्या वर्णन आता है कि बहुत मतलब कृष्ण गोलोक वृंदावन में बैठे हैं और गोलोक वृंदावन में बैठे अपने दरबार में उन्होंने योग माया को बुलाया। योग माया को उन्होंने आदेश दिया कि आइए योग माया। अब योग माया आती है तो बोलते हैं कि आपको योग माया जाकर, एक वर्ड बोलते हैं धाम माम काम। तो आपको जाके अभी जो वृंदावन धाम जो क्रिएट हो गया है और अभी इसके अंदर क्या बोलते हैं, अपने देवकी के गर्भ के अंदर एक 7वां गर्भ चल रहा है, वह मेरा अंश स्वयं बलराम है। तुम्हें उसको उस गर्भ से ट्रांसफर करके रोहिणी के गर्भ में डालना है। तो ये बोलती है कि माया मतलब योग माया बोलती है कि ये मैं कैसे कर पा सकती हूँ स्वामी। तो बोलते हैं मत प्रसादात तरिष्यसि, भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में बोलते हैं मेरी कृपा से तुम ये कर पाओगी, बस तुम्हें जाके ये करना है। ओके, बोलते बोलने के लिए बड़ा अच्छे तरीके से बोलते हैं क्या है, हे भद्रे, हे सुभद्रे, तुम जाओ, मेरी मदद से, मेरी कृपा से तुम ये कार्य कर पाओगे। अच्छा, उतना ही नहीं करना है, तुम्हें जाके ट्रांसफर करना है गर्भ को रोहिणी के गर्भ में, देवकी से लेके रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना है बलराम को। और तुम फिर उसके बाद में मैं अवतार लूंगा, उस समय तुम भी नंद बाबा के यहाँ मेरी बहन बनकर अवतार ले लेना। ओके, बाद में तो इसीलिए सुभद्रा जो आई थी ना, तो योग माया का ही वह अंश थी, तो मेरी छोटी बहन के रूप में आप आ जाना। तो आप सभी जानते हैं कि देवकी और वासुदेव कारागार में थे और अब तक 6 पुत्रों का अंत हो चुका था, क्योंकि कंस ने 6 को मार दिया था। तो इन 6 को षडगर्भ का नाम दिया गया, इन 6 को षडगर्भ का नाम दिया गया। तो 6 के 6 गर्भ कौन थे पहले, ये भी बात समझना पड़ेगा। तो ये 6 के 6 गर्भ कौन थे पहले, ये मरीचि के पुत्र थे। तो ब्रह्मा ने इन मरीचि के पुत्रों को अवज्ञा, उनकी अवज्ञा की थी, उन्होंने ब्रह्मा जी की अवज्ञा की थी, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया था कि तुम जाकर असुर बन जाओ। तो ये 6 के 6 पुत्र हिरण्यकशिपु के परिवार में काल नेमी के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। 6 के 6 पुत्रों ने काल नेमी के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। तो तब वो क्या करने लगे, काल नेमी के पुत्रों के रूप में जन्म लिया, फिर भी तत्व से जानते थे, तो क्या करने लगे, वे ब्रह्मा जी की एक बार आराधना करने लगे, तपस्या करने लगे। तपस्या करके क्या की मांगने वाले थे कि हमको कोई देवी देवता मारना नहीं चाहिए। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, बोले मैं यहाँ सबको बोल रहा हूँ मेरी पूजा करो, यहाँ तक कि मेरे बेटे को बोल रहा हूँ मेरी पूजा करो, और तुम जो है सो ब्रह्मा का पूजा करने चले हो। तो बोले कि नहीं भाई, हमको तो करनी है, तुम रहो नहीं रहो कल को फ्यूचर में हमको अपने प्रोटेक्शन के लिए करनी है। तो आ जाता है हिरण्यकशिपु, क्रोध, बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो जाओ, बोले अगले मैं तुमको श्राप देता हूं, बोले अगले जन्म में तुम जिस पिताजी के लिए तुम रक्षा के लिए सब करना चाह रहे हो, उसी पिता के द्वारा तुम हत्या किए जाओगे या मारे जाओगे। तो ये हिरण्यकशिपु स्वयं श्राप देता है अपने ही परिवार वालों के कि कालनेमी के पुत्र, तुम अगले जन्म में तुम्हारे पिता द्वारा मारे जाओगे। और होता वही है, अगले जन्म में कालनेमी कंस बनकर आया और ये षडगर्भ को देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया गया, और कालनेमी के रूप में जो कंस था उन्हीं का ओरिजिनल पिता, उसी के द्वारा उसको पटक के मारा गया, है ना। तो ये इसीलिए, और इसको करवाने में जल्दी करवाई अपने नारद मुनि ने, है ना। कंस तो पहले नहीं मारना चाह रहा था, लेकिन नारद मुनि जानते थे भाई अब इनका श्राप कैसे मुक्त होगा, इसीलिए जल्दी से उनको थोड़ा भ्रम में डाला। भाई 8वां पुत्र है, तुम्हें कौन सा पता, एक सर्कल दिखाया, बोले इसमें से 1 कौन सा, 8 कौन सा बताओ। 8 पॉइंट डाले, बोले इसमें 1 कौन सा, 8 कौन सा बताओ। तो अब कौन बताए, क्योंकि कहां से शुरू करे, सर्कल तो सर्कल होता है। तो फिर कंस ने 6 के 6 को मार डाला, ठीक है। तो इस प्रकार षडगर्भ का नाश हो गया। तो 7वां गर्भ जब आया तो उनका एक पर्पस था कि भाई अब 8वें संतान भगवान स्वयं आने वाले हैं, तो ये 7वें गर्भ, वो सारी जो इम्प्योरिटीज थी देवकी के गर्भ के अंदर असुरों के जन्म लेने की वजह से, वो सारी इम्प्योरिटीज को साफ कर कर एक आसन बनाने के लिए, ताकि भगवान जब आए
तो उनके लिए आसन बना के रेडी रहे। तो 6-7 महीने करीब करीब वे देवकी के गर्भ में थे। और उसके पश्चात क्या हुआ, रोहिणी को ये योगमाया ने आया और उनको स्थानांतरित कर दिया रोहिणी के गर्भ के अंदर। और इसलिए कहते हैं भक्ति में भक्ति में इसलिए भय होना चाहिए। किसी को भी भक्ति या मीन्स लाइक दुनिया में भय की तलवार तो सब पे लटक रही है, परंतु क्या होता है कि और इन भय से निवारण क्या होगा, जब हमारे भय किस प्रकार से लगता है, ये काम क्रोध मोह लोभ मद और मात्सर्य 6 प्रकार के शत्रु है, इसके वजह से हमारे मन में भय का स्थान प्राप्त होता है। तो जब तक ये काम क्रोध मोह मद मोह लोभ और मद और मात्सर्य ये जब तक खत्म ना हो, जब तक क्या हो सकता है, कोई चीज का ये मीन्स आप कनेक्शन किसी से बिठाना चाहते हो भगवान को, तो ये 6 चीजें आपके धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा, तभी आप योग कर सकते हो भगवान से। तो ये 6 चीज तो देवकी रिप्रेजेंट करती थी भक्ति को। उन्होंने ये नहीं हार मानी कि भाई मेरा एक पुत्र मर गया तो मैं दूसरा पैदा ही ना करूं ना, कार्य करना है। तो उन्होंने अपने उनको तो वचन हुआ था, तो वो हिसाब से वो तो देव की भक्ति को रिप्रेजेंट करती है और कंस भय को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मरीचि थे, मरीचि मन को रिप्रेजेंट करता है और उनके 6 पुत्र ये 6 दोषों को रिप्रेजेंट करता है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। तो जब तक ये 6 दोष निकल नहीं जाते तब तक जो है सो हम भगवान से अपना कनेक्शन नहीं बिठा सकते। तो ये देवकी के गर्भ से इसलिए निकल के रोहिणी के गर्भ पे आ गए। तो देवकी ने समझा मेरा गर्भपात हो गया और रोहिणी वहां पे गर्भवती हो गई। तो जब और आज ही के दिन उनका प्रागट्य हुआ। तो फिर प्रागट्य हुआ तो गोकुल में वैसे, और फिर वह गई किसके पास, वह गई थी इनके क्या बोलते हैं वसुदेव के संरक्षण में थी। वसुदेव और ये नंद महाराज दोनों कनेक्टेड थे, दोनों के दादा एक ही थे। एक दादा के दादा के एक लड़के ने एक मीन्स लाइक उसका नाम क्या था, मैंने लिखा भी आप लोगों के लिए। हाँ देवमेद। देवमेद उनके दादा थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक क्षत्रिय पत्नी थी, उससे उनको एक पुत्र हुआ शूरसेन, और एक वैश्य पत्नी थी, उससे उनको एक पुत्र हुआ वासुदेव। सूरसेन और वासुदेव, या नहीं, वासुदेव के सूर्यसेन के पुत्र वासुदेव हुए, और दूसरा पुत्र का नाम था पर्जन्य, और पर्जन्य के पुत्र हुए नंद। ठीक है, तो इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए क्योंकि हम भी आप लोगों की तरह ही है, तो कभी कभी नामों में कंफ्यूज। तो शूरसेन के पुत्र हुए वासुदेव और पर्जन्य के पुत्र हुए नंद। तो दादा एक ही थे, इसीलिए ये दोनों भाई थे। ओके, परंतु कर्म से जाने जाते, ये कर्म करते थे वैश्य का और ये कर्म करते थे क्षत्रिय का, राजा का। तो आप समझ जाओ कि कास्ट सिस्टम नहीं था अपना, बाय बर्थ, बाय कर्म था, है ना। तो ये आगे चल के जो ये तो ये फंक्शन उन्होंने लिमिटेड रखा, उन्होंने बहुत लिमिटेड रखा फंक्शन। क्यों लिमिटेड रखा, बिकॉज कंस को कहीं पता ना चल जाए, क्योंकि ये उनकी पत्नी है रोहिणी। रोहिणी उनकी दूसरी पत्नी थी वासुदेव की। ये कहीं बच्चे को जन्म दिया, ये अगर कंस को पता चल गया तो इसको भी मारने कोई आ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने फंक्शन बहुत लिमिटेड रखा, जैसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में। तो इस प्रकार बलराम जी, फिर उनका नामकरण करने के लिए कौन आए थे, ये गर्ग मुनि आए थे। गर्ग मुनि आए क्योंकि वे क्षत्रियों के कुलगुरु थे। वे आए और उन्होंने देखा और रोहिणी को बताया कि भाई वो लोग जब तक असमंजस में थे, भागवतम ये कहता है असमंजस में थे, सीरियल आपको बहुत कुछ बता सकते हैं और कहानी कुछ और बता सकते हैं, भागवत ये कहता है कि वे असमंजस में थे, इसको गर्भ कैसे हो गया और उनका गर्भपात कैसे हो गया। गर्ग मुनि आके क्लैरिफाई करते हैं कि भाई ये आपके पति वसुदेव का ही गर्भ है जो तुमको ट्रांसफर हुआ है, और ये लड़का है, इसका नाम मैं रखता हूँ, क्योंकि मुनि आए हैं तो नामकरण किया उन्होंने, उसका नाम रखा राम। राम का अर्थ क्या होता है, जो सबको आनंद प्रदान करे, हु गिव्स प्लेजर्स टू एवरीबॉडी। ओके, फिर बोला इसको बहुत बल भी रहेगा। ओके, इसीलिए इसको तुम बोलोगे बलराम। ओके, तो बल, तो इसलिए उनका नाम पड़ा बलराम, क्योंकि वे देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ की ओर आकर्षित हुए थे। तो ये आकर्षण की वजह से उनका नाम पड़ा संकर्षण। बलराम का एक और नाम संकर्षण भी, क्योंकि संकर्षण से ही एक्सपैंड होके बलराम जी मीन्स आगे का अंश आया है पूरा, तो संकर्षण, इसलिए उनका नाम भी पड़ा संकर्षण।
और रोहिणी के पुत्र होने की वजह से उनको नाम पड़ा रोहिणी नंदन, और कृष्ण के भाई होने की वजह से उनका नाम पड़ा दाऊ भैया, है ना। तो ऐसे पावरफुल बलराम 16 साल के दिखने वाले, मतलब ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है, नीले वस्त्र पहनते, गुंजा माला धारण करते, रत्न जड़ित हार पहनते, ऐसे भागवतम में डिफरेंस में आता है, मतलब उनके कड़े पहने हुए हैं और है ना बहुत ही स्ट्रांग भुजाएं हैं, और मुखमंडल पर ऐसी आभा है कि चंद्र की आभा भी फीकी पड़ जाए। मैंने बताया था ना, एकदम फेना फेन की तरह एकदम सफेद रंग था उनका। उनकी दो पत्नियां थी, आगे चलकर उनकी दो पत्नियां हुई। एक थी रेवती। तो रेवती की भी स्टोरी ऐसी है कि रेवती रेवत मुनि के सॉरी रेवत राजा के पुत्री थी, जो कि सतयुग का राजा था। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहिए, ये ढूंढते ढूंढते स्वर्ग लोक तक गए। स्वर्ग लोक वाले बोले हमारे पास ऐसा कोई योग्य मिलेगा नहीं आपकी पुत्री के लिए योग्य, आप आगे चाहिए तो आगे ब्रह्मा जी तक चले गए। तो ब्रह्मा जी तक चले गए, अब उस जमाने में ट्रांसफर हो सकता था, वे ब्रह्मा जी तक चले गए। और आज हम सोचते जाते तो भी नहीं होता है। ब्रह्मा जी के पास जाके थोड़ी देर वेट किया, ब्रह्मा जी आए अपने आसन पे और बोले क्या बात है, तो बोले मेरी ये पुत्री है, तो इसको रेवती है इसका नाम, और इसके लिए मैं योग्य वर ढूंढ रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, तुमने इतना समय लगा के यहाँ तक आए, जब तक तो ये पृथ्वी पर युग के युग बीत चुके हैं ना। हमने शुरू में समझा था भगवत गीता के दौरान की युग, ब्रह्मा जी का एक दिन कितने का है, मैं ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, 311 ट्रिलियन ईयर्स है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन 43 लाख 24,000 ईयर्स का आधा दिन है, उनकी उतनी उनकी रात है। हाँ, 86 लाख ईयर्स का उनका एक दिन है। तो ये तो एक दिन इतने, और वो ब्रह्मा जी तक पहुंचे, तो वहां का काल और यहाँ का काल बहुत अंतर है, तो युग बीत गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि भाई जाओ तुम पृथ्वी पर, अभी क्या बोलते हैं, आप पहुंच जाओ, आप पहुंचोगे जब तक वहां पे द्वापर रहेगा, अंत होते रहेगा द्वापर का, तो बलराम आपके इस पुत्री के लिए योग्य वर है। तो वापस आते हैं और आपको वृंदावन में लेंगे बोल देते हैं। तो वृंदावन जाते हैं और बलराम जी को खोजते हैं और बोलते हैं रेवती आपको ब्रह्मा जी का आदेश हुआ ही आपकी पत्नी बने। तो बलराम जी ये नंद बाबा रोहिणी माता और सब एक्सेप्ट तो करती है, लेकिन अब बलराम जी देखते हैं तो सतयुग में हाइट रहती थी 25 फीट व्यक्ति की, जो धीरे धीरे कम होके आज कलयुग में 6 फीट पर आ गए हम लोग, है ना। तो 25 फीट की रेवती थी, और बलराम जी जो है सो 18-16-18 फीट के, मतलब 12-13, सॉरी द्वापर में 12-13, सो 6 से 12 के बीच में द्वापर में थे। तो बलराम जी उस हाइट के थे, और पत्नी 25 फीट की, ऑलमोस्ट डबल। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि करना तो क्या चाहिए, तो उनका हल था, उस हल से उन्होंने एक उनके कंधे पर रखा रेवती के, और उसको जोर से खींच के उसका हाइट कम कर दिया, और फिर उसके साथ में विवाह रचाया। तो उसको अपने लेवल तक का करके फिर उसके साथ में विवाह रचाया। बोले कि ये 25 फीट वाली और मैं 12 फीट वाला कैसे मैच होगा। तो इस प्रकार रेवती से उनका विवाह हुआ। और एक और उनकी पत्नी थी, फिर ये विवाह कब हुआ था, जस्ट द्वारका जाने से पहले। और एक और पत्नी थी वारुणी। ओके, आज वारुणी शैलेंद्र प्रभु ने आपको टेस्ट करवा ही दिया है ना। तो ये उनकी पत्नी का भी नाम है, तो ये पे उनका फेवरेट है, क्योंकि वृंदावन आए थे वे एक बार 2-3 महीने के लिए बलराम जी, जब द्वारका में कृष्ण राजा के रूप में थे, तब वृंदावन आए थे बलराम जी। तो आए थे तब जो है सो अनेक गोपियां जो विरह में थी उनको सांत्वना दी, और उन लोग उनको कृष्ण की कथाएं सुनाई, तो बड़ी वे प्रसन्न हो गई। तो उस समय वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को भेजा। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को भेजी, जो जो कि एकदम शहद के समान मीठी थी। तो ये जो पेय आप पी रहे हो ना, तो ये वारुणी द्वारा बनाकर सबको, गोपियों को और बलराम जी को दिया गया था, और वो पी के एकदम आनंदित हो गए थे सबके सभी। आज शैलेंद्र जी ने हमको शायद वो आस्वादन करवाया, मुझे लेना है अभी, तो मैं लूंगा। तो ये वारुणी पे उस समय, तो वो एक अति प्रिय लगा उनको, इसीलिए वारुणी उनकी वन ऑफ दी फेवरेट हो गई, और उनके साथ भी उनका विवाह रचा गया। इस प्रकार उनकी दो पत्नियां हैं। तो आगे मैं इतना ज्यादा मीन्स लाइक, बलराम जी ने भी जैसे कृष्ण ने अनेकों असुरों की वध किया है, वैसे ही बलराम जी ने भी धेनुकासुर का वध किया है। अब धेनुकासुर कौन था, गधे के रूप में राक्षस। उसके पास एक बगीचा था, उस बगीचे में कई सारे फ्रूट्स थे, लेकिन गोप लोग वहां पे जा नहीं सकते थे, बोले वो धेनुकासुर है, वहां पे हम जाके फ्रूट तोड़ नहीं सकते। तो बलराम जी ने बोला चलो मेरे साथ, सारे गोपों को बोला जाओ तोड़ो जो मर्जी। मैं पेड़ों को तोड़ तोड़ के खूब फल तोड़े, और जैसे ही पेड़ नीचे गिरे
सारों पेड़ों में। तो वो पेड़ की आवाज सुन के धेनुकासुर जागा, देखा अरे मेरे बगीचा को बिगाड़ रहे हैं। तो वो अपने गधे के रूप में आया और पैर से जो उठा के लात मारता है ना, गधा जनरली पैर से लात मारता है किसी को, तो पैर से लात मारने लगा। बलराम जी ने उसके पैर को ही पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के पटक के खत्म कर दिया। तो वो भी वो, और वो गार्डन था इसका अपने कंस का, तो इसलिए वो कंस का रखा हुआ वहां पे एक केयर टेकर था, धेनुकासुर। तो उसका वध बलराम जी ने किया। एक और प्रलंबासुर का वध भी बलराम जी ने किया था अपनी लीलाओं में। वैसे बाकी सब असुरों का नाश कृष्ण ने किया, परंतु ये 2-3 एक असुर है जिनको बलराम जी ने किया। प्रलंबासुर कौन था? प्रलंबासुर भी कंस के कहने पर आया था, अपने आप को गोप वेश में लेके आया, मतलब वेश बदल कर, जैसे अपने ये पूतना ने वेश बदलकर गोपी के वेश में आया था, वैसे ही ये गोप वेश में आया। और खेलते खेलते जो हारता है उसको लेके जाना होता है ना, खेलते हैं ना बच्चे, कोई खेलते हैं तब हम बनाते हैं रूल, तो हारेगा तो ये कार्य करेगा। तो उसमें था कि भी यदि कोई हारेगा तो जो जीतने वाले को पकड़ के दूर लेके जाएगा। तो बलराम जी के साथ में इसका खेल खेल में इसका पार्टनर रहते हैं। तो बलराम जी जीत जाते हैं, ये हारने का नाटक करता है, और फिर बलराम जी को उठा के इसको जाना होता है। तो बलराम जी को अपने घर में बिठा के गले पे दौड़ना शुरू करता है। बलराम जी रियलाइज करते हैं ये कोई गोप तो नहीं है, ये तो समझ जाते हैं ये असुर है। तो ठीक है, बलराम जी अपना बल का प्रयोग करना शुरू करते हैं, है ना। कृष्ण पहाड़ की तरह वजनदार हो जाते हैं, हमने तृणावर्त की लीला में समझाता है ना, तो लास्ट क्लास में। तो वैसे ही बलराम जी भी अपना बल बढ़ाना शुरू करते हैं, और वो बल सहन नहीं करके वो अपना पुरान फुल आकार में आता है, और फिर उसके बाद में बलराम जी उसके साथ युद्ध करके उसको खत्म करते हैं। तो उसके ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। वैसे ही यमुना देवी को भी एक बार वे अपने प्लव से यमुना देवी को 100 भागों में डिवाइड कर देने वाले थे। हुआ क्या था कि जब मथुरा आए थे वे, जब कृष्ण वहां पर द्वारका में थे, तब ये मथुरा आए थे। तो अनेक गोपियां मिलने आई, और कुछ गोपियों के साथ इन्होंने रासलीला भी की। तो अब जो कि गोपियों के साथ में इन्होंने रासलीला कैसे की? तो ये गोपियां वो कृष्ण की गोपियां नहीं थी। तो नाग पत्नी, क्योंकि ये नाग है ना, संकर्षण है ना, संकर्षण का स्वरूप, तो नाग की पत्नियां होती है। भागवत में नाग पत्नी प्रेयर्स भी आता है कि नाग पत्नी, जब कालिया का दमन हुआ था तब नाग पत्नियों ने आके रिक्वेस्ट किया था, मेरे इनको छोड़ दो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब कृष्ण बोलता कि ठीक है तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर वे निकल के आज जो फिजी है वहां पर कालिया नाग जाकर उसमें रह गया था। और आज भी फिजी में कालिया का एक बहुत बड़ा मंदिर है, कहते हैं ये ओरिजिनल वही कालिया नाग है। नाग का ही एक मंदिर है आज फिजी में, आपको मिलेगा कालिया का मंदिर। तो ये सारी पत्नियां, नाग पत्नियां भी कुछ गोपियां बनकर आई थी जो इनके साथ राज करती थी। कृष्ण दोनों, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, यही दो ही एक, और उनका खाली भिन्न मात्र काया, काया अलग है। तो ये गोपियां इनके साथ नाचती थी। तब गोपियों का सबका मन हुआ कि भाई हम यमुना जी में स्नान करते हैं। तो उन्होंने यमुना जी को बोला कि इधर पास आओ। यमुना जी थोड़ी सुनने वाली, यमुना जी कृष्ण की पत्नी है, ऐसे थोड़ी सुन लेगी, है ना। तो बलराम जी बोले अरे भाई सबको यहाँ आनंद देना है, मैं आनंद देने वाला हूँ, राम है मेरा नाम, बलराम है, और तुम नहीं आना चाहती हो। तो उन्होंने अपना प्लाव निकाला और ऐसा खींचने लगे। तो यमुना देवी घबरा गई, बोली कि अरे मैं आपको, मेरे मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके कहा नहीं माना, मुझे भागों में मत बांटो, मैं वृंदावन से जो बह रही हूँ, तो मुझे बहने दो और मैं आपको प्रकट होती हूँ। तो वो सड़क के वृंदावन के पास है, इसलिए कभी कभी ऐसा है ना, ऐसा अंदर जाके बाहर आई हुई है। तो वो अपने जो क्या बोलते हैं इसको, हल हल से उन्होंने खींचना चाहा। ओके। तो फिर उन्होंने सभी ने वहां पे आनंद वगैरह किया। इस प्रकार उन्होंने यमुना जी को भी एक बार चेस्टाइज किया था। और महाभारत में तो आप जानते ही हो, अर्जुन सॉरी भीम और दुर्योधन के वे गुरु थे। क्यों? क्योंकि उनको उन्होंने गदा युद्ध सिखाया था। और वो दोनों, हालांकि वे एज ए टीचर वे अप्रिशिएट करते थे दुर्योधन के टेक्निक्स को देन भीम। भीम क्या होता था, बहुत रॉ स्ट्रेंथ दिखाता था, बलशाली था, 10,000 हाथियों का बल लेके आया था। उसको जब विष देने की कोशिश की गई थी, तो वो बहुत ही खूंखार वे में लड़ता था, रॉ तरीके से। रॉ बोलते एकदम ना कच्चा तरीके से, किसी को कच्चा चबा जाऊंगा बोलते हैं ना। और दुर्योधन अपने तर्क के साथ में लड़ाई करता था, है ना, टेक्निक्स के साथ में। इसीलिए बलराम जी को थोड़ा ज्यादा पसंद था। इसीलिए उन्होंने, चूंकि ये दोनों उनके शिष्य, उन्होंने युद्ध में साइड नहीं लिया। कृष्ण ने तो पहले ही कह दिया था, लेकिन बलराम जी ने भी साइड नहीं लिया। उस समय वे क्या गए, मुझे तीर्थ यात्रा निकलना है कर वे तीर्थ यात्रा निकल गए, और उन्होंने दोनों की इसमें युद्ध नहीं किया। परंतु जब अंत में जब दुर्योधन का इस प्रकार जब युद्ध मीन्स मारा गया था रूल तोड़ के
गदा युद्ध में हम नीचे के भाग में वार नहीं करते हैं, और जब कृष्ण के इशारे पर जब किया गया तो उनको आया बड़ा क्रोध और वे आए भीम को खत्म करने के लिए, लेकिन कृष्ण थे दाऊ दाऊ, क्योंकि राम जी के इसमें वे डांट के चुप कराते थे, परंतु कृष्ण के इसमें वे चतुराई से चुप कराते थे, क्योंकि साम दाम दंड भेद कृष्ण को अच्छी तरह से आते थे। तो भले ही बड़े भाई हो, लेकिन तत्व में तो वो इनसे छोटे हैं, तो उनको दाऊ दाऊ कहकर उनको नीति वगैरह समझाकर उनको वे चुप करा देते थे। लास्ट में अंत करता हूँ, हलधर भी उनका एक नाम था, है ना, हलधर भी उनका एक नाम था। क्यों? वे हल, है ना, प्लव, प्लव जिसको हम बोलते हैं अंग्रेज, तो प्लव को अपने कंधे पर रख के उनका वो मेन जो युद्ध का जो निशानी है, लाइक शंख चक्र गदा पंख जैसे विष्णु की निशानी है, उस प्रकार बलराम जी की आप देखोगे कि वो कभी भी हल लेके खड़े रहते हैं, उनका अस्त्र हल है। तो और अपने प्रोफेशन को भी डिस्प्ले करते थे, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, क्या बोलते हैं, वैश्य कर्म स्वभावजम, तो ये कृषि है और गौरक्षा ये सब वैश्य के कर्म है ना, तो उसको भी वे दर्शाते थे, इसलिए वे कृषि आचार्य हो गए। और गोपाल, जो कृष्ण गोपाल के रूप में जब थे, गायों का रक्षा करते थे, तो वे गायों के आचार्य मतलब गोरक्षक हो गए, और ये कृषि रक्षक हो गए, है ना। तो इस प्रकार जो व्यक्ति कृषि और गाय से जो जुड़ा नहीं होता है, उसको ये बलराम और कृष्ण का तत्व जल्दी से समझ में नहीं आता है। हम सब भारत भूमि से है, या भारत भूमि से हमारा कनेक्शन है, इसलिए हमको गाय और ये भूमि का बहुत अच्छी तरह से हमारे दिमाग में है, परंतु फिर भी हम उसको कृष्ण और बलराम से कभी कनेक्ट करके हम देखते नहीं। किस प्रकार उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, तो क्योंकि स्कूल में तो आपको कोई पढ़ाओगे नहीं, है ना, स्कूल में तो कोई पढ़ाएंगे नहीं, तो इसीलिए तो आज हलधर के रूप में हमारे पास कौन है? गुरु महाराज है ना, गुरु महाराज है, उनको ऑथराइजेशन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलराम जी, गुरु महाराज। तो गुरु महाराज, हम जब गुरु महाराज को ऑफर करते हैं, गुरु महाराज उनके गुरु ऐसा करते, बलराम जी तक जाता है, और बलराम जी भी डायरेक्ट सेवा नहीं करते, बलराम जी फिर राधा रानी को देते हैं, राधा रानी फिर ऑनर करती है। तो इस प्रकार गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी। तो और एक बात है ना, सभी लोग अपने जीवन में आनंद पाना चाहते हैं कि नहीं, सभी लोग हैप्पीनेस, है ना, या हिंदी में कहूँ हरा भरा अपना जीवन देखना चाहते हैं, है ना, आपका जीवन हरा भरा रहे। हम आशीर्वाद भी देते हैं ना कई बार, हरा भरा, तो ये हरा रंग आता कहाँ से? स्कूल में तो पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा होगा स्कूल में, हाँ, क्या क्या? क्लोरोफिल से तो आता है। नहीं, एक्चुअल जब कलर्स है, 4 ही कलर्स है, 5 कलर, 4 कलर्स ही एक्चुअली, देन यू हैव टू मिक्स एंड मैच, ब्लू एंड येलो, हाँ, है ना, ब्लू एंड येलो, ब्लू एंड येलो इज द ओनली कलर थ्रू विच यू गेट ग्रीन कलर। और हरा, हरा ये नाम है राधा रानी का, ओके, हाँ, हरे, हरा ये नाम है राधा रानी का। तो ये हरा रंग आता कैसे है? जब पीला और नीला मिक्स हो। तो कृष्ण कौन से कलर के हैं? नीले, और राधा रानी पीले, गोल्डन। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावेश्वरी। तो राधा का स्वरूप कैसा है? तप्त कांचन, जो सोने का गरम गरम पिघलते हुए सोने का जो स्वरूप है, पीला कलर वो है। तो ये पीला और नीला मिलकर हरा कलर होता है। तो जिनके जीवन में राधा और कृष्ण आ जाते हैं, उनका जीवन हरा भरा हो ही जाता है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये कलयुग में भी हरा भरा आया है नीलांबर और पीतांबर के रूप में। ये नीलांबर और पीतांबर और कोई नहीं है, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु है। तो इसीलिए जब घर में गौर निताई आते हैं, तो गौरंग महाप्रभु तो राधा रानी और कृष्ण के स्वरूप है। तो ये गौर निताई को जो पकड़ लेता है, उसके जीवन में हरा भरा हो ही जाता है। बाकी तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बाकी का जीवन क्या रहता है, अब आप लोग खुद समझदार हो सकते हो। बाहर देखोगे तो सब काला रहता है ना, रात के टाइम सब काली होती है। तो नीले आकाश पे मीन्स काला, आकाश भी काला है, परंतु सूर्य का पीला रंग रिफ्लेक्ट करता है, तब वो जाके नीला रिप्रेजेंट होता है, और फिर वह हमको नीला दिखाई देता है, और वही छाव पानी के अंदर हरी दिखाई देती है ना। तो ये सारा कलर का ही खेल है, जो स्कूल में आपने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ये सब थियरी से समझा है, परंतु इसको राधा कृष्ण के तरीके से कोई समझाता नहीं है। ये खाली इस्कॉन समझाता है, या फिर जो तत्व ज्ञान समझाता है वही आपको समझा सकता है। तो इसीलिए हमें अपने जो है सो अपने जीवन में ये अनर्थों को हटाना है, ये सब कुछ हटाना है। तो फिर ये 56 भोग भी आज रेडी है, तो मैं अपनी कथा को यहाँ आराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है? यस,
पूरी कथा में प्रभु जी के 3 रियलाइजेशन थे, वो टाइम टाइम पे मुझसे बोल रहे थे। हाँ। ये बलराम जी के बल को मानते हैं क्योंकि सीधे उन्होंने हाइट कम कर दी। और दूसरा कह रहे थे कि जब यमुना जी ने बात नहीं सुनी तो साधारण पत्नी कैसे सुनी। और तीसरा ये कह रहे थे कि जो कृष्ण भक्त हैं उनका ही जीवन हरा भरा है, बाकी सबका हरा भरा कबाब। ये बात अच्छी कही आपने इस लोग के इस के लिए। और कैसे माता जी आप कुछ पूछ रहे थे? देखो कृष्ण भगवान की भाभी हुई। क्या? फिर रेवती। यमुना जी। हाँ यमुना जी, यस करेक्ट। नहीं बांटा नहीं ना, बांटने वाले थे। तो हाँ। फिर भी खींचा तो सही या। है, भाभी को तो- क्योंकि वो स्वरूप ही है ना, फिर वो इसीलिए लीला करनी थी उनको, स्वरूप करना था। तो वो जब ये जब हम भागवतम में आते हैं ना तब उसका मतलब समझ आता है। उनको 100 भागों में इसलिए डिवाइड करना चाह रहे थे कि ये 100 धाराएं निकले, अलग अलग तरीके से निकले। तो वो यदि कोई ये करते हैं कुछ कार्य तो वो भी अच्छे के लिए होता है। लेकिन यमुना जी ने इसीलिए नहीं आया कि भाई कृष्ण नहीं आया इसलिए मैं नहीं आती हूँ। तो एज ए भापी पर्सोनिफाइड शी इज ऑलवेज पत्नी ऑफ कृष्णा, बट शी इज डूइंग हर ड्यूटी। उसको उस रूप में फ्लो होना है तो होना है। तो ये वृंदावन से होके निकलना था, तो वो वृंदावन से थोड़ी दूर से निकल रही थी, तो उनके हल के वजह से वो वृंदावन से होके निकले। तो गोचरण के लिए थोड़ा दूर ही जाना पड़ता था उन लोगों को ऐसा। और कृपा भी मिली दूसरी, क्योंकि बलराम जी से कृपा भी मिलती है ना। तो भले ही वो और ये लाइक भले ही भाभी हो किसी को, लाइक क्या होता है कि गुरु महाराज जब हाँ आप गुरु बन जाते हो किसी के, है ना, तो आप ये नहीं देखते हो कि जैसे कपिल देव का एग्जांपल हम लेते हैं। कपिल देव ने अपनी माता को इनिशिएट किया था, है ना, क्या बोलते हैं, देवहूति को इनिशिएट किया था। देवहूति ऑलरेडी उनकी माता थी, परंतु फिर भी तत्व ज्ञान से जब कोई ऊपर होता है तो इसलिए हम कहते हैं ना, जब ब्रह्मा जी के पुत्र है शिव जी, परंतु शिव जी तत्व से ब्रह्मा जी में ऊपर है। तो शिव जी अगर ब्रह्मा जी को डांटना चाहे तो आराम से डांट सकते हैं तत्व की भांति से। इसलिए मैंने बोला आज तत्व ज्ञान हम समझेंगे। तत्व ज्ञान यदि हम समझते हैं तो हम लोगों को थोड़ा क्लैरिटी होती है। या एक और बोलो, कोई बात नहीं है। ये जब भी देखिए हाँ इतने सारे पुराण हाँ लिखते चले गए, या पर इतना मेन पॉइंट कैसे छोड़ दें हम लोग कृष्ण को? जब होता है ना, जब आपको एक नहीं, कृष्ण को बोल के ऐसे नहीं छोड़ दिया, विष्णु पुराणों ने लिखा ही था। उनको बताया मैंने कि हाँ कि आपने तुमने मिस कर क्या गए, miss किया? मिस कर गए। वो तो miss किया है, तो इतने पुराण लिखने के बाद मिस कैसे किया? यही होता है कि कभी भी शिष्य शिष्य ही रहता है और गुरु गुरु ही रहता है। तो होता क्या है कि इसीलिए बोला जाता है कि हम जब भगवत गीता और पढ़ते हैं, नहीं मैं बताता हूँ। पहले तो उन्होंने जब पूरा लिखा था, आपका पॉइंट है कि उन्होंने भूल के गए थे उसी के लिए ना, ये बाद में क्यों लिखा है ये नहीं। पुराण लिखते हैं, हाँ तो मेन पॉइंट तो पुराण क्यों लिखा गया था? जब एक एक स्पेसिफाई कर रहे थे देवी देवता या को, जब ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं जब हम कोई नॉवेल लिखते हैं, यदि कोई लिखता है तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर देवी देवता को हर युग में उसने जो जो कार्य किए उसके प्लस सारे लिखेगा और उसके माइनस सारे लिखेगा। तो जैसे शिव जी ने, हम बोलते हैं ना शिव जी भी भगवान है ना, क्यों है? क्योंकि तामस मनवंतर में जो विष्णु ये रोल प्ले कर रहे हैं वो शिव जी ने प्ले किया था। जो संरक्षण का, जो मेंटेनर का रोल तामस मनवंतर में शिव जी ने किया था। तो इसीलिए उस मनवंतर को पकड़ के जब आप ये पढ़ोगे शिव पुराण, तो ये तामस मनवंतर, क्योंकि उन्होंने एज ए भगवान उन्होंने कई कार्य किए जो अन्य पुराणों में नहीं मिलते आपको। तो इसीलिए जो शिव को फॉलो करते हैं कभी कभी, तो वो तामस मनवंतर में उनको, तो कोई भी है ना, कोई यदि हमारे बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया, चाहे वो 2 साल का था या 20 साल का था, तो हम उसको याद रखते हैं। तो चाहे उस मनवंतर में किया हो या इस मनवंतर में किया हो, किया तो शिव जी ने, इसीलिए वो शिव जी को भगवान का वो दर्जा दिया गया है और उन्होंने उस युग में वो निभाया था। पर बाकी के 13 मनवंतर में विष्णु निभा रहे हैं। तो उन्होंने कोई भी नॉवेल लिखता है तो उसको उछाल के लिखता है उसके कैरेक्टर को। तो इसीलिए वो जब ये कर रहे थे तो उन्होंने मेन कैरेक्टर को छोड़ ही दिया, बिकॉज क्योंकि उनको तो डेली आराधना करते हैं। हम होते हैं ना, कभी कभी हम सबको थैंक करना बोलते हैं, हमारे घर वालों को थैंक करना भूल जाते हैं, तो वैसी हालत हो जाती है। तो इसीलिए गुरु आता है, तो हम गुरु के सामने हमें कभी भी अनपढ़ है ऐसे ही दिखाना चाहिए, हमें कुछ नहीं समझता है, जो भी है गुरु है, जो भी जानते हैं गुरु जानते हैं। तो तत्व के हिसाब से हाँ, भागवतम की माता या भगवत गीता भी समझना है तो हम लर्नड है सोच के समझने लगेंगे भगवत गीता, तो कभी समझ में नहीं आएगी। हमको कुछ नहीं आता है तब आके बैठेंगे तब हमको समझ में आना शुरू होता है। तो गुरु का जब आशीर्वाद मिलता है, ये जो ऑथराइजेशन बल है ना, जो बोल रहा हूँ बल, वो ऑथराइजेशन जब मिलता है तो ही ये कर पाते हैं। तो ये ऑथराइजेशन में उनकी कमी थी, तो जब प्रकट हो गए वो खुद भी गुरु, भाई तुमने ये मिस कर गया, और वो एकदम लिख दिए। ऐसा है, इसीलिए वो परंपरा में हमको ज्ञान समझना बहुत आवश्यक है।
नहीं तो हम कभी कभी डगमगा जा सकते हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। इसलिए हम तो अभी है ठीक है, हम भी इनिशिएटेड है, परंतु अभी हमसे भी गलतियां होती है। हम कोशिश करते हैं कि इस गलतियों को हम सुधारे, बस वही है। तो इसलिए गुरु का सहारा लेते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। तो जो भी कार्य करेंगे गुरु के थ्रू करेंगे। इसके पहले एक्चुअली पुराण वगैरह लिखने, जब व्यासदेव ने लिखना शुरू किया, वो कलयुग के लिए लिखा। हाँ, कलयुग के लिए, मीन्स अपने इस युग के लिए। स्पेशली भागवतम को स्ट्रेस देने के लिए ये लीला किया गया है कि भागवतम में जब स्ट्रेस दिया जाएगा कि सारे पुराण हम पढ़ नहीं सकते, इतना कम है, तो ये लीला किया गया है लास्ट में कि और उस भागवतम अगर पढ़ेगा तो सब पढ़ने की। तो भागवत में आप पढ़ोगे तो सारे पुराणों में जहां जहां थोड़ी खमियां रह गई थी, उन सबको लेके आज जो मैंने श्लोक बोला ना, एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से, तो अभी तक मैंने जो भी डिफाइन किए हैं ये सारे कृष्ण के अंश है या कला है, परंतु कृष्ण भगवान है स्वयं। ये तो ये भागवतम का महत्व बढ़ाने के लिए। जानने का क्या मतलब है? रोहिणी भी उनकी पत्नी थी, ताकि ये दोनों बचे रहें। एक तो पहले आसन बनाए उनका, क्योंकि कृष्ण प्रागट्य अगले हफ्ते हम समझेंगे, बाकी कृष्ण का प्रागट्य हो उसके लिए आसन बनाए और ये बच जाए। उसको लगा कंस को भाई ये खत्म हो गया, ऐसी डेथ हो गई उसकी। हरे कृष्णा। तो अभी मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप लोग सब मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ओके? सब लोगों का हो गया। नमस्ते हलग्राहा, नमस्ते मुसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलीनां षष्ठ, नमस्ते धरणीधरा, प्रलंबारे नमस्तेस्तु, एहि मां कृष्ण पूर्वज। तो हल को धारण करने वाले आपको नमस्कार हो, गदाधारी आपको नमस्कार हो, रेवती प्रिया आपको नमस्कार हो। इस प्रकार भगवान बलराम को हम प्रणाम कर रहे हैं। और दूसरा इस बार आज ये भी है, क्या बोलते हैं, राखी भी है। तो राखी तो आप सभी जानते हो। हाँ, अच्छा। राखी द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी थी, है ना, और कृष्ण ने उसकी रक्षा की थी। इसलिए रक्षा सूत्र बोलते हैं ना कि भाइयों को इसलिए बांधते ताकि भाई अपनी बहन को बचा सके, है ना। तो और कृष्ण ने रेसिप्रोकेट किया था, है ना, कब? असत सभा में साड़ी के रूप में, क्योंकि उन्होंने एक साड़ी का टुकड़ा बांधा था राखी के रूप में, उसी राखी को उन्होंने साड़ी के रूप में वापस पूरा लौटाया, है ना। और बलि का भी आप सभी जानते हो, वो मंत्र लोग पढ़ते हैं ना, बलि नाम कि भाई बलि महाराज को लक्ष्मी जी राखी बांधने गई थी, क्योंकि बलि महाराज अपने आप को सरेंडर कर दिए थे कृष्ण वामन देव को। तो वामन देव ने उनको सूतल में भेज दिया और स्वयं अपने आप को उनके द्वारपाल बना दिया। तो उनको छुटकारा दिलाने के लिए लक्ष्मी जी गई थी, उन्होंने राखी बांधा और फिर वो छूटे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की